साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। कल बनारस में काशी नगरी में स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्याही फेंकी और काले झंडे भी दिखाए और वो शरारती तत्व अपने को भारतीय जनता पार्टी का बताते हैं। उसमें से एक व्यक्ति ने अपना वीडियो भी जारी किया और ये भी बताया कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ये मैंने किया है। साथियों, काशी नगरी में इस तरीके का कृत्य कोई भी व्यक्ति करे शोभा नहीं देता। एक वीआईपी विधान परिषद सदस्य जो पूर्व मंत्री रह चुका हो, उसके साथ नारेबाजी करना, उसको काले झंडे दिखाना, उस पर स्याही फेंकना, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे शरारती तत्व जो है पार्टी में अपना कद बढ़ाने के लिए, जिनको पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा होता है, पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए इस तरीके का कृत्य करते रहते हैं। आप जानते हैं कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से कुछ चौपाइयों को, यानी वो चौपाइयाँ जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को अपमानित करती हैं, गाली देती हैं, तो उनको हटाने की जब से बात कही है, तब से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। और वो अपनी बात से अभी भी हटे नहीं हैं। वो बराबर मांग करते आ रहे हैं कि ये जो चौपाइयाँ हैं, वो कहते हैं कि मैं रामचरितमानस के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उन चौपाइयों के विरुद्ध हूँ जो चौपाइयाँ तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखी हैं। इन चौपाइयों से दलित, आदिवासी, महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लोग आहत होते हैं, अपमानित होते हैं। इन चौपाइयों को रामचरितमानस से हटा दिया जाए। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ओबीसी जनगणना के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी संदर्भ में स्वामी प्रसाद मौर्य कल जब बनारस होते हुए सोनभद्र जा रहे थे, तो टेंगरा मोड़ पर कुछ थोड़े से कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर स्याही फेंकी और काले झंडे दिखाए। प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनकी सुरक्षा की, संरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुलिस ने उन गुंडों को, शरारती तत्वों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन और उनको हटाया और उसके बाद वो अपना भाग खड़े हुए। साथियों, बनारस की धरती बड़ी पवित्र धरती रही है, काशी की नगरी बड़ी पवित्र धरती रही है। यहाँ पर तुलसीदास भी पैदा हुए हैं, रविदास भी पैदा हुए हैं, कबीरदास भी पैदा हुए हैं, और सबने अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही हैं। जिनको तुलसीदास के साथ जाना था वो तुलसीदास के साथ गए, जिनको कबीरदास और रैदास के साथ जाना था, रविदास के साथ जाना था, वो इन रविदास के साथ गए। और काशी का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि यहाँ पर जब संत शिरोमणि रविदास को जब वहाँ के पंडों ने चुनौती दी, क्योंकि संत शिरोमणि रविदास का उनकी यश कीर्ति बढ़ती जा रही थी, और उनको शास्त्रार्थ करने की जब चुनौती दी, और रविदास से जब वहाँ के पंडों से शास्त्रार्थ हुआ, रविदास के साथ जो है पंडों का, तो वहाँ के पंडे जो है हार गए थे। जब हार गए तो उन्होंने रविदास को एक पालकी में बिठाया और उस पालकी को पूरे बनारस में, यानी खुद ही उसको उस पालकी में पंडे जो है लगे और पूरे बनारस में रविदास को पूरे सम्मान के साथ घुमाया। साथियों, सबको हमारे देश में भारतीय संविधान लोकतंत्र के अंतर्गत सबको अपनी बात कहने की इजाज़त देता है, सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बात कह रहे हैं। ये जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ काटने की बात करता है, कोई गर्दन काटने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अपनी कमजोरी बता रहे हैं
कि हम आपके तर्कों का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके तर्क इतने मजबूत हैं कि उन तर्कों का जवाब हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। तो जब आपके पास उत्तर नहीं है, जब किसी के पास उत्तर नहीं होता, तो वो ऐसी ही बात करता है कि वो गर्दन काटने की बात करेगा, जीभ काटने की बात करेगा, वो हाथ काटने की बात करेगा। ये वैसे ये संतों की भाषा नहीं है। और उसी संदर्भ में ये जो काले झंडे वाला जो चैप्टर है, स्याही फेंकने वाला चैप्टर है, जो उन्हीं के चेले चपाटे इस काम को अंजाम दिए हैं कल जो है, ये और कुछ नहीं, बस उनके पास भी कोई विचार नहीं है। विचारों का जवाब विचारों से दिया जा सकता है, तर्क का जवाब तर्क से दिया जा सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद तो चुनौती देते हैं। वो ये कहते हैं कि आइए हमारे साथ बात करिए, बैठिए, और हम तो रामचरितमानस की चौपाइयों से भी आगे बढ़कर हम ओबीसी जनगणना कराए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि सरकार ओबीसी की जनगणना कराए। तो आप रामचरितमानस की बात छोड़ दीजिए, तो क्या आप ओबीसी की जनगणना कराए जाने के भी विरुद्ध हैं? उसमें आपका क्या नुकसान है? उसमें क्या दिक्कत है? इसका मतलब है आप जो है खाली स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध नहीं हैं, आप पूरे के पूरे ओबीसी के विरुद्ध हैं। लेकिन आप कहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को अपने को कार्यकर्ता बताते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आप समेट रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या ओबीसी की जनगणना कराए जाने के विरुद्ध है? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी एकदम सन्नाटे में है, वो निर्णय नहीं ले पा रही है कि ओबीसी की जनगणना कराई जाए कि नहीं कराई जाए। तो आप ओबीसी के जनगणना को रोकने वाले कौन होते हैं? ये छोटे मोटे कार्यकर्ता, ये कौन होते हैं? तो स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जनगणना कराने के लिए अब वातावरण बना रहे हैं, लेकिन आप उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके ऊपर स्याही फेंक रहे हैं। इससे क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रुक जाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य तभी रुक सकते हैं जब आप उनको अपनी तर्क शक्ति के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उनको पराजित कर दें। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े, उनका राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। 30-35 साल से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो हो रहा है, और हमारे लोकतंत्र में जब सारे लोग अपनी बात कह सकते हैं, आप भी अपनी बात कहिए, हम भी अपनी बात कहें। साथियों, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरुद्ध जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ घटी है, इसके विरुद्ध नूरपुर के विधायक राम अवतार सैनी ने बहुत ही आक्रोश व्यक्त किया है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई करेंगे तो उसका जवाब गुंडई से ही दिया जाएगा। लेकिन साथियों, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे शरारती तत्वों का, गुंडागिर्दी करने वाले तत्वों का संज्ञान लेकर उनको जेल के सींगचों के भीतर डालें। क्यों? कि कोई भी विधान परिषद सदस्य, कोई भी विधायक या एमपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत कहीं भी जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को बराबर, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का विधायक हो, चाहे विरोध पक्ष का विधायक हो, सबकी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार को जरूर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ भी जाएं उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसका सरकार को ख्याल रखना होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का वातावरण ठीक प्रकार से बना रहे। साथियों, हम आशा करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी की जनगणना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बराबर अब इस उत्तर प्रदेश के सरोकारों में पूरी तरह शामिल हैं, और समाजवादी पार्टी
उनके पीछे एक तरीके से दीवार बनकर खड़ी हुई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कल जब गए तो दर्जनों जगह स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। तो कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में हर जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ है। और वो अब देखने वाली बात होगी कि सरकार उन शरारती तत्वों के विरुद्ध, जिन्होंने कल काले झंडे दिखाए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर स्याही फेंकी थी, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात समाप्त होती है। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।